पूरा आ रहा है। माधवराव स्टैंडिया पब्लिक स्कूल। बस आपको शुभ नाम क्या है? सागर जौहरी। जौहरी साहब, आपके स्कूल का ये क्या नाम है और कहाँ पर आपका ये कॉलेज स्कूल जो है आपका बना हुआ माधवराव जी, कहाँ पे स्थित है और किस एरिया में है? निगोई हमारी 4 ब्रांचेस हैं। फिलहाल मैं इस समय अभी इस ब्रांच को देख रहा हूँ। निगोई रोड पे जो है माधवराव सिंधिया पब्लिक स्कूल के नाम से। आपके स्कूल में बच्चों के एडमिशन कराने की प्रक्रियाएं क्या हैं? आते हैं, एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, बोर्ड होल्डिंग्स वगैरह के थ्रू पेरेंट्स आते हैं, जो इच्छुक होते हैं फॉर्म भरवाते हैं, एडमिशन टेस्ट लेते हैं। जो इच्छुक होते हैं बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड होते हैं पेरेंट्स, उनसे भी हम लोग डील करते हैं। जो इलिटरेट गांव वाले होते हैं उनको बहुत ज़्यादा हम लोग जिसे कहते हैं मतलब बनाते हैं, इसलिए कि आप पढ़ाई की अहमियत को दिखाते हैं कि ज़रूरी है। आपके स्कूल में क्या क्या बच्चों को फैसिलिटी दी जाती है? सर, एयर कंडीशन क्लासेस हैं, उसके बाद में बेस्ट टीचर्स हैं, और सबसे बड़ी बात मैं खुद बैठता हूँ यहाँ पे एज अ ओनर। कह लो आप, ओनर तो खैर मैं नहीं हूँ, लेकिन एज अ ओनर मैं यहाँ पे बैठता हूँ एक एक छोटी छोटी चीज़ों को लेकर कि पानी का टैप हो गया या बसेस के अंदर ब्रेक हो गया, ये सब पर्सनली खुद देखता हूँ मैं। तो आपके ऑनर कौन है? सर, स्कूल में कोई ओनर नहीं था, डायरेक्टर्स हैं। आप डायरेक्टर्स हैं तो ऑनर बन। हाँ, श्री मून जौहरी करके हैं, वो डायरेक्टर हैं। मिसेस अर्चना जौहरी हैं, वो डायरेक्टर्स हैं। बस एक दो लोग और भी हैं, पलक नील, पवित्र नील, ये सब लोग हैं मैनेजमेंट कमेटी में। अच्छा, आपके स्कूल में जो एडमिशन किए जाते हैं उनके बच्चों की मानक के अनुसार जो है किसी प्रकार का जो बच्चे असहाय हैं उनकी फीस में किस प्रकार से आप लोग छूट देते हैं? सर, जो असहाय हैं उनसे वो मुझसे कहते हैं कई बार आकर के कि सर मैं अभी नहीं दे पाऊंगा, बाद में दे दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, बाद में दे देना। आप एक रिक्वेस्टिंग एप्लीकेशन दे दीजिए मेरे को कि मैं किसी वजह से अभी नहीं दे पा रहा हूँ, आगे दे दूंगा। तो वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं कि बस एक आदमी अगर कोई हमसे विनती करता है तो मैं उसे मना नहीं करता। और जब एडमिशन किए जाते हैं शुरुआती दौर में तो 50% का आप लोगों ने लिखा है यहाँ 50% डिस्काउंट वो हर बच्चे पे लागू है? सर, हर बच्चे पे लागू नहीं हो सकता क्योंकि उसके बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं। वो क्राइटेरिया एक अलग चीज़ पे आते हैं, उसके निर्भर जो है वो उसमें रहते हैं। 50% 50 भी होता है, कुछ केस में 70% भी हो जाता है, कुछ में 30% भी होता है, वो अप टू 50% है। तो उसमें काफ़ी सारे क्राइटेरियाज हैं। तो इसमें क्राइटेरिया क्या लागू होता है 50% में 70 में? बहुत मतलब बहुत सारे फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं कि 2 बच्चे हैं या 1 बच्चा है, किसी के 3 बच्चे होते हैं, कुछ लोग ऐसे यहाँ पे 4 बच्चे भी होते हैं, 5 बच्चे भी। तो वो पर्टिकुलर कैसा मेल चाइल्ड है, फीमेल चाइल्ड है। तो एक बच्चे वाले को कितना फीस मिनिमम यहाँ ले लेते हैं किसी का माँ बाप का, एक ही इकलौता बच्चा? सर, जो गाइडलाइन सीबीएसई की, ऐसा एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, लेकिन सीबीएसई फीस स्ट्रक्चर पूछ रहे हैं ना? जी, फीस स्ट्रक्चर सीबीएसई की गाइडलाइंस के हिसाब से प्लस बीएसए में जो हमें गाइडलाइंस मिलती हैं उसके हिसाब से हर एक सेक्टर का अलग अलग रहता है। किसी के माँ बाप के 2 बच्चे यहाँ एडमिशन कराते हैं, उनकी फीस का चार्ज क्या लिया जाता है? सर, किस क्लास में? फर्स्ट क्लास का। 2 बच्चे हैं तो दूसरा किस क्लास में? दूसरा भी नर्सरी स्टार्टिंग आपके यहाँ होगा? सर देखिए भाई, जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं, फिर भी अगर आप एक फिगर जानना चाहते हैं तो एक 500-700 रुपए से लेकर के 1000-1200 तक फीस रहती है। 500-700 रुपए से ले 1200 रुपए तक? बहुत सारी इसमें फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जो कि मतलब गाइडलाइंस के ऊपर हम लोग आते हैं, लेकिन एक मोटा मोटा एक रफ बिल्कुल अगर मैं आपको बोलूँ तो वो एक चीज़ रहती है। 500 रुपए से लेके 1200 रुपए तक का फिगर आता है लगभग। अच्छा, और यहाँ और किसी प्रकार से बिल्डिंग का चार्ज, रख रखाव का चार्ज, डिमोशन का कोई लिया जाता है? ट्रांसपोर्ट का एक थोड़ा सा लगता होगा, वो भी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, जैसे मैंने आपको बताया एग्जैक्ट, क्योंकि वो किस रूट पे है, किस बस में, छोटी गाड़ी में, बड़ी गाड़ी में, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रहती हैं। एग्जैक्टली आप पूछो मुझे किसी एक जगह का पूछो तो उसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि स्कूल बहुत सारी चीज़ों से बनता है। कुल मिला के भाई साहब, जौहरी साहब कहना है कि हमारे स्कूल में अच्छी फैसिलिटी दी जाता है, अच्छा व्यवहार, अच्छा चाल चलन के साथ में गार्जियनों का सम्मान किया जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ में हम लोग अपनी विराम देते हुए जय हिंद, जय भारत।